नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आगामी महीने में आयोजित होने वाली राजस्थान पीटीआई, यूपीटीजीटी और एनवीएस की परीक्षाओं के रिवीजन एवं प्रिपरेशन के पर्पज से ये वीडियोस प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जो कि डेली हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं। तो आप इन वीडियोस को पूरा और लास्ट तक देखा कीजिए। एग्जाम कभी भी हो, नेक्स्ट मंथ में या अपकमिंग किसी भी मंथ में एग्जाम हो सकते हैं, आपको पता है। इन सभी वैकेंसीज के फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जब एग्जाम डेट आने से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। इसी पर्पज से डेली वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो वीडियोस को पूरा जरूर देखा कीजिए। शुरू करते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। दैट शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेलों का सुनहरा युग किस पौराणिक देश में था? इन विच मिथिकल कंट्री वॉज द गोल्डन एज ऑफ स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ फिजिकल एजुकेशन? एनवीएस 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ग्रीस यानी कि एथेंस को गोल्डन एज ऑफ फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन? कौन सा प्रस्तुतिकरण की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। एज एंड सेक्स यानी कि आयु एवं लिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेइंग सरफेस? निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। साइबेक्स जो है वो एक खेलने की सतह नहीं है। और खेलने की सतह जो है वो कौन कौन सी है देखिए, पॉलीग्रास, एस्ट्रोटर्फ, टेराफ्लेक्स, प्राकृतिक घास, चिकनी कंक्रीट, सिंथेटिक सतह और लकड़ी की छत, ये खेलने की सतह के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन साइबेक्स जो है वो नहीं है। द बेस्ट टीचिंग मेथड इज, सबसे अच्छी अध्यापन की विधि कौन सी है? टू वे इंटरैक्शन, दो तरफा सक्रियता या दो तरफा वार्तालाप, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, लंबी अवधि के व्यायाम के दौरान हृदय गति का बढ़ना एवं आघात की मात्रा घटने की अवस्था को कहते हैं। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? कार्डियोवेस्कुलर ड्रिफ्ट, हृदय बहाव के रूप में इसे जाना जाता है। इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ज्यादा लंबी अवधि के व्यायाम के दौरान जो है हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसे कार्डियोवेस्कुलर ड्रिफ्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कंडीशन ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द मसल इज कॉल्ड, वह अवस्था जिसके दौरान मांसपेशियों में रक्त प्रवाह की कमी हो जाती है उसे इस्कीमिया यानी स्थानीय अरक्तता के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। काफी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यू की सीरीज है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन किसके इर्द गिर्द होते हैं? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो मूवमेंट होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो कौन से प्लेन के या एक्सिस के आसपास होते हैं? तो देखिए, मीडियोलेटरल एक्सिस के आसपास होते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, ऑप्शंस हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फिजिकल एक्सरसाइजेस डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किए जाने वाले व्यायाम को हम एनारोबिक एक्सरसाइजेस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज, यानी कि एरोबिक यानी कि ऑक्सीश्वसन का जो यानी कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यहाँ पे स्पेशली ग्लाइकोलिसिस की बात की जा रही है। उसका जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो पाइरुविक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन is asking that the Krebs cycle is also known as, Krebs cycle को और किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? लिगामेंट्स जो कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं,
तो वो किसके बने होते हैं, तो ये फाइब्रस टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये फाइबर्स से बने होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिम्टम ऑफ सेकेंड विंड, यानी कि द्वितीयक वायु का लक्षण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। हेडेक, सिर में दर्द होना, पेल स्किन, त्वचा पीली होना, चेस्ट एंड मसल पेन यानी कि छाती और मांसपेशियों में दर्द होना, ये सभी जो है द्वितीयक वायु यानी कि सेकेंड विंड के लक्षण के रूप में जाने जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। कैलोरी कंटेंट ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन इज, 1 ग्राम प्रोटीन कंटेंट में कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 4.0 कैलोरी। दिस इज करेक्ट आंसर। द कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, यानी कि व्यायाम के पश्चात कूलिंग डाउन जो की जाती है वो क्यों की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टू रिमूव लैक्टिक एसिड, यानी कि जो जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, उसको हटाने के लिए जो है यहाँ पे लिम्बरिंग डाउन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, द थिक फिलामेंट आर कंप्राइज्ड ऑफ एन, यानी कि जो मसल्स स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं या स्केलेटल मसल होती हैं जो कि बोन से जुड़ी हुई मसल्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, तो उनमें जो आपको पता है कि धारियां पाई जाती हैं, इसीलिए उन्हें स्ट्रिएटेड मसल या स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। तो उन धारियों में से जो है एक होते हैं थिक फिलामेंट और दूसरे होते हैं थिन फिलामेंट। तो पूछा जा रहा है कि जो थिक फिलामेंट होता है उसमें कौन से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं थिक फिलामेंट में और एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं थिन फिलामेंट में। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हैरी क्रो बक, यानी कि HC बक, डेवलपर ऑफ मॉडर्न टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण योजना को विकसित करने वाले हैरी क्रो बक निम्नलिखित में से किस देश से थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, अमेरिका इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इन कंट्रास्ट बाथ। कंट्रास्ट बात करते समय गर्म एवं ठंडे पानी के तापमान की रेंज क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 12 डिग्री सेंटीग्रेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज करेक्ट आंसर। देखिए कंट्रास्ट बात में दोनों ही प्रकार के यानी गर्म एवं ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है और दोनों को अलग अलग बर्तन में डाल दिया जाता है और चोट लगे अंग को इसमें डुबाया जाता है। जेल मालिश के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है और ये चिकित्सा 15 to 30 मिनट्स की होती है। तो गर्म एवं ठंडे स्थान में ठंडे पानी का तापमान जो होता है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गर्म पानी का तापमान जो होता है उसकी सीमा 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मिनरल कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, निम्न में से कौन सा मिनरल बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 1 is correct here, sodium is correct answer. Next question is asking, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, विशिष्ट जाति वर्ग में सभी व्यक्तियों को परिभाषित करने और आंकने के लिए सामान्यीकरण का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो दिस इज व्हाट इज ऑप्शन हियर। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रूढ़िबद्ध, यानी कि जनरलाइजेशंस में सभी व्यक्तियों को परिभाषित करने और आंकने के लिए स्टेरियोटाइप्स का प्रयोग किया जाता है। स्टेरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िबद्ध का प्रयोग किया जाता है। WHO की स्थापना किसने की थी। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप सभी को पता है। आरंभ में कुल कितनी खेल संस्थाएं शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 400 खेल संस्थाएं शुरू की गई थी आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट WHO के प्रथम महानिदेशक कैनेडियाई चिकित्सक ब्रोक सिसहोम थे। तो इनका जो कार्यकाल था यानी कि ड्यूरेशन था, इनकी सेवा कब तक की थी। तो 1948 से 1953
पूरे 5 साल तक इनका जो है ड्यूरेशन था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO का महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन को आपको अपडेट करके इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुकुल मुदगल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय कौन है? हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो 1951 से इनकी शुरुआत की गई थी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो बताइए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अपडेट करके और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, समन्वयी योग्यताओं यानी कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 7। जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज होती हैं, समन्वयी योग्यताएं, उनको 7 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, पृथक्करण की योग्यता, निर्धारण की योग्यता, युग्मन की योग्यता, प्रतिक्रिया की योग्यता, संतुलन की योग्यता, तालमेल की योग्यता एवं अनुकूलन की योग्यता, जिसमें कि शामिल होते हैं। तो दोस्तों, एक मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। देखिए, आपको बता दें, लिब्रो का संबंध किससे है? तो वॉलीबॉल से है। स्टॉप बोर्ड का संबंध ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में शॉट पुट से है। लेट का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। और फास्ट ब्रेक का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। ये यहाँ पे सही मिलान है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ओके, पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। देखिए कि ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी और न्यूरोलॉजी, इन सभी की जो स्टडीज हैं, इनका संबंध किससे है? जो भी ये साइंस की ब्रांचेस दी गई हैं, तो इनका संबंध किस ब्रांच का संबंध किस से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो लिखिएगा, चारों क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा ताकि आपके ये चारों क्वेश्चन तैयार हो सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।